चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा चैप्टर, जो है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये प्रश्न है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं अथवा नहीं हैं। तो ये चैप्टर हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसके 20 MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं कि प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ना है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आंसर को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, A, B, C या D, जो भी लगे। सबसे पहले 20 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए पॉज करना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, फिर वीडियो को प्ले करना है ताकि आप सही आंसर का मिलान कर सको। यदि आंसर नहीं आता है तो आप देख सको। तो पहला सवाल है, मिश्रण किसे कहते हैं। पहला सवाल है, मिश्रण किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक प्रकार के कणों वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है दो या दो से अधिक पदार्थ का भौतिक रूप से मिला होना मिश्रण कहलाता है। रासायनिक रूप से संयुक्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, या केवल ठोस पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, कि दो या दो से अधिक पदार्थ का भौतिक रूप से मिलना मिश्रण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उदाहरण एक मिश्रण का अगर ले तो चीनी में पानी का मिलना मिश्रण होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध है। समुद्र का पानी, दूध, ऑक्सीजन गैस, कोल्ड ड्रिंक। तो मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। समुद्र का पानी मिश्रण है, इसमें नमक भी मिला रहता है पानी में, तो ये एक मिश्रण है, ये शुद्ध नहीं है। दूध में क्या होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिले होते हैं, तो ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। कोल्ड ड्रिंक भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसमें बहुत सारे गैस अंदर होते हैं। ठीक है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस जो है अपने पास शुद्ध पदार्थ है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मिश्रण के घटक आपस में कैसे जुड़े होते हैं। मिश्रण के घटक जो होते हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले सवाल में ही हमने बात किया था कि मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ का भौतिक रूप से मिलना मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण के घटक आपस में जो है कैसे जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक बंधन से, ऑप्शन बी भौतिक रूप से, ऑप्शन 3 आयोनिक बंधन से, ऑप्शन डी सहसंयोजक बंधन से। तो इसका आंसर होगा भौतिक रूप से। भौतिक रूप से मिले होते हैं, ये कोई बंधन से नहीं जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय मिश्रण है। दूध, नमक का घोल, धुआं, मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण है। नमक का घोल इसका आंसर होगा। सजातीय मिश्रण उसको कहते हैं जिसमें जो है ना दिखाई ना दे दूसरा क्या घुला है, ये हमें पता ना चल पाए। जैसे नमक, पानी में अगर हम नमक को घोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि नमक घुला भी है क्या, देख के हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन दूध में हमें छाली वगैरह जो पड़ता है उससे हम बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है उसमें, तो वो सजातीय मिश्रण नहीं होता है। धुआं में भी बहुत तरह के अनवांटेड चीज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। मिट्टी में भी बहुत कुछ, पत्थर देखने को मिल जाता है, ये बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, तो उसमें वो भी सजातीय मिश्रण नहीं होगा। नमक का घोल होगा सजातीय मिश्रण। अगला सवाल है, विषम मिश्रण का उदाहरण है। विषम मिश्रण का उदाहरण है शक्कर का घोल, हवा, पीतल, चट्टान। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब, चट्टान, क्योंकि बाकी तीन जो है ना वो सजातीय मिश्रण के उदाहरण में आ सकते हैं। ठीक, तो विषम मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा चट्टान। मिश्रण को अलग करने की विधि किस गुण पर आधारित होती है। अगला सवाल है, मिश्रण को अलग करने की विधियां किस गुण पर आधारित होती है। तो इसका जवाब होगा भौतिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण पे नहीं होता, भौतिक गुण पे होता है। आणविक गुण पे नहीं होता, परमाणु संख्या पे नहीं होता। अगला 7 नंबर का सवाल है, फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है।
गैस को अलग करने में, ठोस और द्रव अलग करने में, द्रव द्रव अलग करने में, धातु अलग करने में।